कब से करे है तेरा इंतजार। ये देखिए ये आ गया लड़का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये देखो ये देखो ये देखो, भाग के ही जाता है हमेशा। दिखाता हूँ पीछे से, देखो यही वो बच्चा हर रोज़ भाग भाग के बस पकड़ता है, टाइम से उठता नहीं है, फिर उसके बाद कहता है बस थोड़ी देर और सोने दो, बस थोड़ी देर और सोने दो, और उसके बाद अब बस पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी डॉगी आ रहे हैं, अब देखो इसकी स्पीड कैसे खो जाएगी डॉगी के सामने। आराम से। तो भाई साहब एक माता जी मिल गई और माता जी भागे जा रही हैं, कह रही हैं 65 इयर्स की हैं। देख रहे हो 65 इयर्स में माता जी बता के गई भाग रही हैं, और बहुत कोशिश कर रही हैं गप्पे मारने की, लेकिन हमें बस समय का बड़ा अभाव है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, भागेंगे घास में जाके। अब चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई साहब संगीता रोशन भी आई हैं, कहीं ये ना सोचो कि रेगुलर नहीं आ रही है। आ रही हो ना, मज़ा आ रहा है आने में। सोच भी लेगा कोई तो क्या, ये बात भी सही है। बोल दिया। नहीं 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 गलत क्या, सब सही है, जो बोल दो वो सब सही है, बढ़िया है, इसमें गलत और सही क्या है ना। बस ये है कि अपना रेगुलर आते हैं, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं ना। 2000 years later. तो भाई साहब एक्सरसाइज हो गई, पसीने बह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, बारिश भी शुरू हो गई साथ के साथ। दिखाता हूँ तरफ करके, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। खाना खाते खाते बस ज़्यादा बारिश ना हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। आपको दिखाया था मैंने लास्ट टाइम कैसे पानी भरा हुआ था पूरा। तो रुक जाओ, थम जाओ सर, ऑफिस पहुँचने तो उसके बाद बरस लेना तगड़े वाले। तो भाई साहब क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम जब आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आए थे, जब आप छोटे थे, तो आप कब रोए थे? भाई साहब आवी महाराज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, मुझे तो हंसी भी आती है और एक कंसर्न भी रहता है बच्चों के लिए कि कई पेरेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जमा के रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर। और जैसे कि अगर किसी के 90% नंबर आ गए तो वो बच्चा भी रो रहा है कि मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे क्या बोलेंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस मांगा था कि आपके 95% आने चाहिए थे या 99 आने चाहिए थे। मैं किसी के मार्क्स नहीं बोलूँगा। और एक बच्चा जो 75 आ रहा है वो वहाँ पार्टी मना रहा है, खुश हो रहा है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना प्रेशर कि बच्चे के अगर पूरे नंबर नहीं आए तो बच्चा रोने लग जाता है। तो मुझे पहले तो हंसी आई अभी कि ये क्या चल रहा है, आपकी क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं क्या जो रोते हैं? तो उसने बोला हाँ पापा वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उनके पापा मम्मी ने, उनके पेरेंट्स ने उनको बोला हुआ है कि अगर इतने मार्क्स लाओगे तो आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, अगर आप इतने नहीं लाओगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। यार चलो ठीक है, मोटिवेशन के लिए पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि इतने मार्क्स लाओगे तो आपको ये ला के देंगे, वो अच्छा होना भी चाहिए। जैसे ऑफिस में भी होता है, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर बाई चांस नहीं कर पाते हैं तो कोई पनिशमेंट भी नहीं होनी चाहिए, रोना भी नहीं चाहिए बच्चे को। इतना भी प्रेशर नहीं माइंड पे लेना चाहिए कि बच्चा रो पड़े। मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मुझे लगा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम्स के मार्क्स देखकर रोना या खुश होना चलो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी के वक्त ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। असली समय तो वही होता है ना कि जब एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लो। रिजल्ट डे पे क्या रोना है या खुश होना है यार। ठीक है, अगर कम नंबर आए तो अपने आप से वादा करो कि अब ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अगली बार और कोशिश करके अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और अगर अच्छे मार्क्स आ जाएं तो खुश हो जाओ, मोटिवेटेड हो जाओ कि अब हम और अच्छा ऐसे इम्प्रूव करते जाएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आते रहेंगे हमेशा। रोना तो सॉल्यूशन नहीं लग रहा है मुझे, तो मुझे लगा मैं इस बारे में बात करूं। अगर आप भी रोते हैं तो भैया मत रोया करो। अगर कोई छोटा बच्चा सुन रहा है, हमेशा तैयारी करो एग्ज़ाम की अच्छे से, वही आपको आगे लेके जाएगा। रिजल्ट डे पे तो खुश रहो, चाहे मार्क्स ज़्यादा आएँ या कम आएँ, कोई प्रेशर नहीं है। तो फिलहाल कोई प्रेशर नहीं है, माइंड बहुत हल्का लग रहा है, बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। कारण दो ही हो सकते हैं कि रात को नींद अच्छे से आई है, प्लस दूसरा कारण यह है कि सुबह जो भाग के पसीना बहा लेते हैं ना,
अमेजिंग, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस करने के बाद बॉडी पूरी लाइट फील हो रही है। और अब सुनेंगे थोड़ा सा ज्ञान, और भी लाइट करेंगे बॉडी को, और अपनी आंतरिक शक्ति जिसको बोलते हैं ना, इंटरनल पावर को बढ़ाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओह शिट, गाड़ी लॉक कर दी फिर। जो एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको समझाने के लिए उसके माता पिता होते हैं, उसकी परवरिश के लिए उसके माता पिता होते हैं, जो उसकी परवरिश करते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं, अच्छी दोस्ती करने का ज्ञान देते हैं, उसको हर चीज़ बताते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको सहयोग दिया तो वो पढ़ लिख पाए, फिर उसके बाद वो एडल्टहुड में आते हैं, और उसके बाद माता पिता का सम्मान बनाए रखते हुए बाकी सारी ऑफिस की दिनचर्या, या जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में वो अपना ध्यान लगाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब आप मैरिड हो जाते हो और उसके बाद आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना शुरू कर देते हो, आजकल ज़्यादातर फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, तो आपने देखा होगा कि फिर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, उनका सम्मान अलग बना रहता है हमेशा के लिए। लेकिन आपको रहना तो अपने पार्टनर के साथ है, तो पार्टनर के साथ आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ या जो कुछ भी है वो साथ में लेकर चलना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात कुछ और भी है, बताता हूँ अभी। चलो कहानी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और अपने माता पिता को छोड़कर अपने दूसरे शहरों से यहाँ आए हुए हैं दिल्ली एनसीआर में और जॉब कर रहे हैं। उनकी लाइफ कैसी होती है? वो घर से निकलने से पहले अपना खाने के बारे में, अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं, तैयारी करते हैं, अपने कपड़े प्रेस करते हैं, अपने कपड़े धोते भी खुद ही हैं, और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं और लंच के लिए भी सोचते हैं कि क्या करना पड़ेगा। और फिर शाम को भी जब जाते हैं तो घर पे कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं रेंटेड हाउस में। फिर उसके बाद उस कपड़े को वॉश भी करना है, घर भी क्लीन करना है, और बहुत सारे दिनचर्या भी करनी है। और अगर आजकल हेल्थ फ्रीक हैं तो आप जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर रात का खाना बनाकर या फिर बाहर होटल से या जोमेटो स्विगी से मंगाकर फिर वो भी खाते हैं। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपका ख्याल रख सके और आप उनका ख्याल रख सको, दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकें, तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। और ये मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल तभी है जब आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचें। और हर किसी में कमियां होती हैं, मुझ में भी होंगी, लेकिन अगर आप किसी इंसान की या किसी काम की या किसी भी चीज़ की नेगेटिव साइड देखेंगे तो शायद आपको नेगेटिव ही लगेगा, लेकिन हर किसी में पॉजिटिव बातें भी होती हैं। तो अगर आपको किसी के साथ रिलेशन रखना है तो ऑलवेज थिंक अबाउट द बेस्ट पार्ट। मुझे आज भी याद है जब मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया था तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाकर इनफैक्ट 1 या 2 महीने के अंदर ही बोल दिया था कि घर जाकर आज अपनी वाइफ को थैंक यू बोलना। मुझे मतलब वो बात समझ नहीं आई कुछ पल के लिए। मैंने कहा ओके सर, थैंक यू सर, ओके फाइन, कुछ मतलब कॉन्टेक्स्ट था, बात चल रही थी। फिर मुझे एकदम से घर जाते वक्त ख्याल आया कि यार सुबह से लेकर शाम तक मैं तो ऑफिस में हूँ, लेकिन जब मैं घर पहुँच रहा हूँ फॉर्चुनेटली मुझे टाइम से और हमेशा डिनर मिल रहा है, फिर सुबह ब्रेकफास्ट भी, और घर के लिए ये इतना बड़ा बैग लेकर आता हूँ येलो कलर का, आपने देखा होगा, लंच भी मिल रहा है, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे उस दिन मेरे बॉस ने रियलाइज़ करवा दिया कि जिसके साथ भी आप रहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ रह रहे हो या अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो आपकी ऑफिस सक्सेस में या आपके काम की सक्सेस में, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ हो या बिजनेस हो, आपके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जितने पीस ऑफ माइंड के साथ आप ऑफिस जाते हैं, उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ, बिना खाने पीने की टेंशन किए, बिना कपड़े भी प्रेस, हर चीज़
और ये सिर्फ फिजिकल और ये सिर्फ काम की बात नहीं है कि सिर्फ खाना पीना और साफ सफाई और कपड़े मिल रहे हैं तो आप खुश हो। आपको एक घर जाते ही एक पॉजिटिव वाइब मिलती है और आप उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ रहते हैं, एक लव वाली फीलिंग मिलती है। तो भाई और क्या चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ संगी की, क्योंकि 19 जुलाई आज है संगीता रोशन का बर्थडे। तो जितना सब कुछ कहा अब आप समझ गए होंगे कि ये मैं संगी को विश करने के लिए बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच संगी फॉर बीइंग इन माई लाइफ। और तुम्हें पता है कि हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या बातें की हैं, कितनी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं हमारी, और आज इस मुकाम पर हैं कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आई थिंक बहुत टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में, चाहे आप पहले से किसी भी लाइफ पार्टनर को कितना भी जानते हो, लेकिन असली चीज़, असली लाइफ तब शुरू होती है जब आप साथ रहना शुरू करते हो। तो साथ रहते रहते आज के डेट में हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लिया है और आई एम श्योर ये लाइफ लॉन्ग और हमेशा चलता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। और आज के दिन ज़्यादा इमोशनली करेंगे, सीधा से बोलेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ में इतना सब कुछ करने के लिए और सब चीज़ का ख्याल रखने के लिए। बस इसी तरीके से हम एंजॉय करते रहेंगे और तुम्हारे हाथ की बनाई हुई चाय अदरक वाली पीते रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखते रहेंगे। तो एक बार फिर जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं संगीता रोशन। टेक केयर। तो भाई साहब इडली का फ्रेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांचा, फ्रेम, जो कुछ भी बोलना हो वो ले आए थे हम मॉल से। इडली मेकर ले आए थे। तो ये देखिए संगीता रोशन ने कुछ तो बनाया। आइए, आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, आइए, यही है वो लड़की। ये देखो इसी का जन्मदिन आने वाला है। हेलो, हैप्पी बर्थडे संगी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब दिखाते हैं कि इडली और चटनी तो भाई ये हमारे लिए तो ऐसे टच करने वाली चटनी लगती है, हम तो भर भर के खाने वालों में से हैं। चलो दिखाता हूँ, क्या दिखने में तो बड़ी जबरदस्त लग रही है। क्योंकि मैं कड़ी बड़ी बनाई हुई है ना तो। अच्छा, बाकी सब तो कल खाएंगे, हम तो भी खाना खाते ही नहीं है रात में, बात ये है। रोटी राइस नहीं खाते, बाकी सब खा लेते हैं। ये बात बहुत ही बढ़िया बनाई है यार। और थोड़ी सी हमारी आम की चटनी, क्या बात है यार। चलो फिर इसमें वो डाला है, खा के देखते हैं। गाजर और, अच्छा ये गाजर का ही आ रहा है, ये पिंक कलर का। कैप्सिकम भी है, गाजर भी है। चलो तो ये है आज हमारा डिनर। इसके साथ बन रही है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अदरक क्या रेट है? 700? बढ़ता घटता रहता है भाई। तो 100-150 ग्राम मंगाती हूँ थोड़ी सी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल शुरू करते हैं हमारा डिनर। ये देखिए, एक बार में इतनी चटनी खाएंगे, क्या होगा फिर हमारा इसमें। बहुत सॉफ्ट है। तुमने एक बार में बढ़िया बना लिया। तो बैटर तो रेडीमेड था ना, वैसे सूजी की भी बन जाएगी, जैसे सूजी का उसको मेरे को आता है वो भी बना। तो ये किस चीज का बैटर होता है? डोसे का? हाँ, डोसे और या फिर वो इडली, दोनों बना सकते हैं। अच्छा, मस्त चाय हो गई है। चाय भी हो गई है। चलो, और ये हमारे नए कप रूम सेंटर से दिलाए हैं, इसमें पियेंगे चाय आज। अभी